तारीख थी 2 जून 2023। संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के 4 दिन बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा पहुंचे। इसी मीटिंग से मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। 4 महीने बाद सितंबर में जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया तो पहले तो हंगामा हुआ। सब सोच में पड़ गए कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन क्यों। और फिर अगले दिन पता चला कि मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बना दी है। इस कमेटी के मुखिया रामनाथ कोविंद बनाए गए। तो जिस पर हम आज बहस कर रहे हैं उसकी तैयारी क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने जून में ही शुरू कर दी थी? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर, मैं हूं शिखा यादव। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी सुधीर सूर्यवंशी की रिपोर्ट के मुताबिक इस सब की शुरुआत हुई कर्नाटक विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की करारी हार के बाद। दरअसल कर्नाटक चुनाव में नरेंद्र मोदी ही चेहरा थे, उनके ही नाम पर चुनाव लड़ा गया था और बीजेपी को करारी हार मिली। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक की हार ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है और उसे इस बात की चिंता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का क्या होगा। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वन नेशन वन इलेक्शन का दांव चला है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद पर ही दांव क्यों लगाया? तो इसका जवाब है कि कोविंद खुद को लो प्रोफाइल रखते हैं, फोटोबाजी कम करते हैं और कानूनी मसलों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इन सब के अलावा मोदी को उन पर भरोसा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ने चुपचाप बिना हल्ला गुल्ला किए अपनी पार्टी के वफादारों से चुनाव की तैयारी करने को कहा है। नरेंद्र मोदी की सोच ये है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर मोदी के खिलाफ 2024 का चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। 1 सितंबर 2023 को मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन पर बनाई कमेटी का हेड नियुक्त किया। इसके बाद कमेटी के बाकी सदस्यों की घोषणा की गई। फिर 3 सितंबर को कानून मंत्रालय के अधिकारी रामनाथ कोविंद से मिले और उन्हें ब्रीफ किया। लेकिन पिछले 4 महीनों में रामनाथ कोविंद की सक्रियता को देखें तो ऐसा लगता है कि पूर्व राष्ट्रपति 2 जून से ही काम पर लगे हुए हैं। रामनाथ कोविंद के सोशल मीडिया टाइमलाइन को देखें तो पिछले 3 महीने में कोविंद कम से कम 10 राज्यपालों से मिले हैं। पूर्व राष्ट्रपति की दिनचर्या बिजी नहीं रहती, वे अपनी रिटायरमेंट का आनंद लेते हैं, 1-2 किताबें लिखते हैं, लेकिन कोविंद को फुर्सत ही नहीं है। पिछले 3 महीनों में कोविंद राजभवनों के चक्कर काट रहे हैं, राज्यपालों से मिल रहे हैं और पार्टी नेताओं की मेजबानी कर रहे हैं। 9 जून और 29 अगस्त के बीच रामनाथ कोविंद ने कम से कम 10 राज्यपालों से मुलाकात की है। इनमें कई राज्यपालों से तो वे 1 से ज्यादा बार मिले हैं। इसके अलावा पार्टी नेताओं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मिले हैं। माना जा रहा है कि संसद के 5 दिनों के स्पेशल सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद की कमेटी की रिपोर्ट पेश की जा सकती है। आइए आपको बताते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले 4 महीनों में किस तारीख को किसके साथ मुलाकात की है। क्या है क्रोनोलॉजी? 9 जून को कोविंद ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। पंजाब में ही हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिले। इसके अगले दिन बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए मुरली मनोहर जोशी कोविंद से मिलने पहुंचे। 23 जून को रामनाथ कोविंद ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। फिर वे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले। 26 जून को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कोविंद से मिलने पहुंचे। 7 जुलाई को कोविंद दादर नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल से मिले। 16 जुलाई को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कोविंद से मिलने पहुंचे। 17 जुलाई को ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अकालेकर और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस कोविंद से मिले। 19 जुलाई को कोविंद ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से मुलाकात की। 4 दिन बाद 23 जुलाई को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोविंद से मिलने पहुंचे। 1 अगस्त 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।
5 अगस्त को कोविंद कोलकाता पहुंचे और राज्यपाल आनंद बोस से मिले। 10 अगस्त को उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह कोविंद से मिलने पहुंचे। 11 अगस्त को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कोविंद से मुलाकात की। 19 अगस्त को रामनाथ कोविंद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले। 25 अगस्त को रामनाथ कोविंद ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से फिर मुलाकात की। 29 अगस्त 2023 को आरएसएस चीफ मोहन भागवत कोविंद से मिलने पहुंचे। तो ये थी क्रोनोलॉजी जो बताती है कि कोविंद जून महीने से ही एक्टिव थे और उन्हें जो काम दिया गया है उसे वे बहुत पहले से कर रहे थे। ये उनकी सोशल मीडिया टाइमलाइन बताती है, वरना वन नेशन वन इलेक्शन पर 18 दिनों में रिपोर्ट सौंपना बड़ा मुश्किल काम है। वन नेशन वन इलेक्शन पर नरेंद्र मोदी का सोचना है कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे जिन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2025 में खत्म हो रहा है उन्हें भंग कर दिया जाएगा, लेकिन जिन राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए हैं जैसे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, वहां विधानसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे में इन राज्यों में अगला चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ ही करा लिया जाएगा। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि बंगाल जैसे राज्य में टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर पार्टी पहले अपना हित देखेगी। इसी तरह दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो सकता है। बीजेपी ये भी मान रही है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ हैं वे ज्यादा मूल भाव करेंगी और इससे बीजेपी को फायदा होगा। सवाल ये है कि बीजेपी जो सोच रही है क्या वैसा ही होगा? क्या बाकी लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे? क्या मोदी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है? अगर इंडिया गठबंधन की पार्टियों को ये समझ आ गया है कि 2024 का चुनाव सिर्फ कुर्सी का चुनाव नहीं है, तो फिर नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। समाज और सियासत के मुद्दों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।